आइए फिर से लौटे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बाप के लिए आपका नज़रिया बदल देगी। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते ही हैं। ये कहानी भी बाप बेटों के ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उससे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते तो टीवी क्यों चालू रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं रखते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठकर कितने आलसी हो गए हो? कभी जॉगिंग नहीं करते? दिन भर में ना जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता है। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे से जैसा है। मेरे साथ एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊँगा। पापा को शहर में ही रखूँगा, फिर पता चलेगा उन्हें। कभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा ने नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ था, लेकिन कुछ शकुर फिर करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर शकुर्स को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोग ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वह पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। ये देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उससे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश ये रह नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उस सभी जूते और चप्पल को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइट पर गई, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रखे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सी रखी है, लेकिन आगे की 10 कुर्सी को छोड़कर बाकी की कुर्सी खाली ही है और उन कुर्सी के ऊपर लोग 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत से अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी हुई कुर्सी को एक के अंदर एक रख कर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कंटेस्टेंट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले से उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर के आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, क्यों? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये
उसकी नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिक। सवाल बंद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ना कोई सवाल ना एक्सप्रेशन के बारे में पूछ फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया इंप्रेशन देखा इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल को प्रैक्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए परीक्षक कक्षा तक कुछ आवश्यकताएं सेट कर रखी थी। वहीं आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट की स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर पाने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन काम करने जैसे गुण दिखाई दिए। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल और कुर्सी ठीक करके दिखाया दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस कद तक जा सकते हैं। बस हम इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आ गए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी क्योंकि उसे आज समझ में आ गया था कि पापा ने उसके लिए उसकी मूर्तिकार का किरदार निभाया था, जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बना के लिए उस पर कितनी बार छेनी और हथौड़ी चलाना पड़ता। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने बाप के दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिनट एक महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते हैं अपने पापा के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।